वे शौक भी पूरे होंगे और वे इरादे भी पूरे होंगे। वे शौक भी पूरे होंगे, वे इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत कर मेरे दोस्त, रात में देखिए ख्वाब भी पूरे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस, और वो भी चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यदि आप इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उससे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ से हम शुरू करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या हो उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया CH4 यानी एक मीथेन है, और यहाँ पर क्या है O2 है। इन दोनों का जब आपस में क्रिया हो रहा है तो बच्चों को मिलता क्या है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से मिलेगा 2H2O अर्थात ये जल होगा, और साथ में क्या मिलेगा ऊष्मा मिल जाएगा। इस तरह बच्चों देखते हैं अगली वर्डिंग है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। देखिए किसकी आवश्यकता होती है, या तो ऊष्मा की आवश्यकता हो, या प्रकाश की हो, अथवा विद्युत की आवश्यकता होती है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत की आवश्यकता होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे बच्चों देखिए क्या दिया गया है AgCl है। जब इसको हम क्या कहते हैं प्रकाश का ऊष्मा देते हैं, जब प्रकाश की इसको हम ऊष्मा देते हैं, यह क्या होता है, यह दो भागों में टूटता है Ag और Cl2 के रूप में। आगे देखिए बच्चों हमारे सामने क्या है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको बच्चों आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि उपचयन और अपचयन होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन क्या हो कमी हो। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन क्या होती है कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसी का एक और नाम बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पूछा जाता है तो सेम यही डिफिनेशन उसका भी होता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की क्या होती है कमी होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे में C है प्लस O2 है, इन दोनों का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों को मिल जाता है CO2। इस तरह दिया गया। अगली जो है अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, सेम इसी का उल्टा होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो कमी हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन क्या होती है वृद्धि हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन क्या होती है वृद्धि हो, या दोनों हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसका अपचयन अभिक्रिया। आई होप आप लोग को यह अच्छा समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगली जो हेडिंग है वह रेडॉक्स अभिक्रिया। देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं, उस अभिक्रिया को लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे बच्चों देखिए इसमें क्या है CuO है
और प्लस क्या है H2 है, यानी इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। जब इनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है CuH2O, अर्थात इसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया आती है। इसलिए बच्चों यह कहती है रास अभिक्रिया। अगली जो हेडिंग है वह है संक्षारण। अगली हेडिंग क्या बच्चों, तो यह है संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब होता है लोहे में जंग लगना। संक्षारण मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना। अब एक सोचिए लोहे में जंग कैसे लगता है, जब उसे हम खुले में छोड़ते हैं, वायु या नमी आदि के संपर्क में आता है तो इसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। डिफिनेशन देखिए क्या दिया है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी पर कमजोर या संक्षारित हो जाती है, अर्थात बेकार हो जाती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसा क्या बच्चों, लोहे पर जंग लगना, लोहे को जंग लगना है, चांदी के ऊपरी पद का काला होना होता है, और जो तांबा होता है उसके ऊपर हरी पद का चढ़ना भी कौन सी क्रिया है, संक्षारण। और देखिए बच्चों इसके बाद अगर देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछता है संक्षारण को रोकने का उपाय क्या है, तो संक्षारण को रोकने का उपाय क्या होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, विद्युत लेपन कर देते हैं, तो इत्यादि इसका तरीका है रोकने का। और देखिए बच्चों अगली हेडिंग क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता होती क्या है। वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है, जब भी वसायुक्त तैलीय व खाद्य सामग्री जो खाने वाला पदार्थ है, ये वायु के जब संपर्क में आता है तो इसमें क्या होता है, जो इसका स्वाद होता है वो बच्चों गंध में परिवर्तित हो जाता है, और उसी क्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। क्या ध्यान, वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। क्या होती है, उपचयित हो जाती है, जिससे उसका स्वाद जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो गंध में परिवर्तित हो जाता है, और इसी क्रिया को तुम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आई होप कि आप लोग को यह क्लास अच्छे समझ में आई होगी। अगर यह जो क्लास आप लोग को अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ।